तो अभी हम वाटरफॉल के पास पहुंचे थे और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो हमने शेल्टर के लिए इस बड़े से पत्थर का सहारा ले लिया है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि धर्मशाला में बादल फटा। तो ये वही जगह है जहाँ पे बादल फटा था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे नीचे को बह के गई हैं। तो ये रहा वो बर्फ़ का बड़ा पहाड़ जो हमें नीचे से दिख रहा था। कितना बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है जो ऊपर से टूट के नीचे आ गया है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं। तो कल रात को हम थोड़ा लेट पहुंचे थे इस जगह पे जिसका नाम है स्नो लाइन। तो रात को ब्लॉग एंड नहीं कर पाया। तो फिलहाल अभी सुबह मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ। दैन इसके बाद हम आगे इंदिरा पास के लिए निकलेंगे। अभी हम जिस जगह है वो स्नो लाइन है। तो अभी मैं आपको अपने कैंपिंग साइट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। दैन फिर हम आगे का आपको इंदिरा पास के बारे में बताएंगे। तो स्नो लाइन में आपको एक ये कैफ़े मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ से 500 मीटर दूर आके जाके एक कैफ़े मिलेगा। तो हमारी कैंपिंग साइट यहीं पे थी। यहाँ पे थोड़ा एरिया अच्छा था, खुला था। तो ये हमने टेंट लगाया एंड देन सुबह का आप नज़ारा देख ही सकते हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो रखा है, फॉग। तो अभी हम थोड़ी देर यहीं पे रुकेंगे। खाना वगैरह बनाने का प्लान चल रहा है। आग जलाई जा रही है। सबसे मेहनत का काम होता है यहाँ पे आग जलाना, और वही की जा रही है। सुबह सुबह लकड़ियाँ ले आए हैं हम, फिर आग जलाते हैं और आगे का प्लान भी शुरू करते हैं खाना खा के। तो ये रहा टेंट, ये जल रही है आग। तो फिलहाल तो आग चली गई ऑलमोस्ट। चलो फिर खाना बनाते हैं, दिन उसके बाद मिलते हैं। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। 2 मिनट पहले जो आपने देखा कि हर तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा था, और अभी देख सकते हैं आप सामने बिल्कुल क्लियर वेदर हो गया है। सामने आपको पहाड़ बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, जैसा कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले। तो अभी सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। देन अब निकल चले हम अपने अगले ट्रैक की तरफ, इंदिरा पास। हमने अपना सामान वहीं टेंट में छोड़ दिया है। देन क्योंकि आगे की चढ़ाई कुछ ज़्यादा मुश्किल है, तो सामान लेके तो हम चढ़ नहीं सकते। तो अभी निकले हैं। अभी टाइम हो चुका है 9:45 और सामने का व्यू कुछ ऐसा। टेंट हमने वो लगाया है सामने, और अब यहाँ से हम निकल चले हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि वो सामने फॉग दिख रही है आपको ऊपर। वहाँ पे अभी पहुँचना है। तो इस पहाड़ को चढ़ने में 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं। फिलहाल तो अभी तो उतराई में निकले हुए हम, क्योंकि यहाँ से पहले नीचे जाना। देन वो आपको शॉप्स दिख रही हैं आगे, उसके बाद और नीचे, एंड देन ऊपर आगे से होते हुए वो वाला पहाड़ वहाँ पे, वहाँ चढ़ना है। देन उसके आगे और ऊपर। तो चलो चलते हैं, आज के ट्रैक की शुरुआत करते हैं इन रास्तों के साथ। तो ये है धौलाधार रेंज, जिसके ऊपर हम चढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको कांगड़ा या धर्मशाला से भी दिख जाएंगे जब ये पूरे बर्फ़ से ढके होते हैं। पर ये 2-3 महीने का टाइम होता है जब ये ग्लेशियर पिघल जाते हैं। एंड देन उसके बाद ये पहाड़ चट्टानों की तरह दिखते हैं आपको।
पत्थर ही पत्थर। सिर्फ ये 2 महीने का टाइम है जब ये आपको ऐसे मिलेंगे, इसके बाद ये पूरे बर्फ़ से ढक जाते हैं। जब कभी भी आप कांगड़ा या धर्मशाला साइड आते हैं तो आपको बर्फ़ के पहाड़ ढके हुए दिखते हैं, तो वो यही पहाड़ है। हम इन्हीं पहाड़ों पे चढ़ने को जा रहे हैं। इसका नाम है इंद्रार पास, जो कि काफ़ी कठिन चढ़ाई है। सो चलते हैं अभी आगे की तरफ और करते हैं इस ट्रैक को पार। तो ये रहा एक और माता का छोटा सा मंदिर, जिसके दर्शन के बाद हम अपने ट्रैक की तरफ निकल जाएंगे। जय माता दी। तो आज हम 3 पर्सन जा रहे हैं। एक इंसान ने साथ छोड़ दिया बीच रास्ते में ही, क्योंकि उसको थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी। तो रास्ते कुछ ऐसे हो चुके हैं यहाँ पे उतरते टाइम, अभी तो चढ़ते टाइम तो और भी हालत ख़राब होगी। बट सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास सामान नहीं है, सामान के साथ चढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल। और सामने ये पहाड़ बादलों से घिरे हुए और नीचे ये खाई, सामने पूरी ग्रीनरी। अभी हम वो ऊपर से आ रहे हैं। अभी ये सामने देखो फॉग कैसे आ रही है। बादल ऊपर को अल्टीमेट लग रहे आते हुए, जैसा कि आप सामने देख ही रहे होंगे। भाई बादल कितने प्यारे लग रहे सामने ऊपर आते हुए। यही चीज तो देखने को मिलती है पहाड़ों में। 1 मिनट में बादल, 1 मिनट में धूप, 1 मिनट में फॉग। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे थोड़े से बादल थे, और अभी देखो बादल कैसे ऊपर की तरफ चले हुए, और हम बादलों के साथ साथ निकलते हुए आगे को अपने ट्रैक की तरफ। तो ऐसे ही कुछ पहाड़ पत्थर यहाँ पे को देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से हमारा एक साथी आज हमारे साथ नहीं आया है। सो मेक श्योर कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस हिसाब से अपने ट्रैक के ओर बढ़ें। तो ये कुछ नीचे की घाटी का नज़ारा, ये आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर कितने बड़े बड़े हैं, और वो सामने पहाड़ जिस पे हमें जाना है, वहाँ पे जाना है फिलहाल तो अभी ऊपर। वहाँ से हम पानी लेंगे, दैन उससे पीछे की तरफ को निकलेंगे, उस साइड को, और उससे भी पीछे पता नहीं कितने पहाड़, अभी 2 दिन पहाड़ क्रॉस करने हैं। अराउंड 4 to 5 आवर्स का रास्ता है। ये देख सकते हैं आप दौलाधार कैफ़े, जिस पे लिखा हुआ है। ये सामने दौलाधार रेंज है, जो कि हमेशा बर्फ से ढकी हुई मिलती है, बट ये सिर्फ 2 महीने होते हैं, गर्मियों के जब ग्लेशियर पिघलते हैं, एंड यू कैन ट्रैक दिस प्लेस। बट आपको अगर इस ट्रैक पे आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सांस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड आपके पास ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा सामान होगा तो आप चढ़ नहीं पाओगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीछे स्नो लाइन तक आते हुए हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इवन पैर उठाना भी मुश्किल हो गया था। सो जितना कम से कम सामान हो सके लेके आएँ, ताकि आपको ट्रैक में आगे कोई दिक्कत ना हो। हमने कल
धर्मशाला से त्रियुंड तक का सफ़र किया था। त्रियुंड से फिर हम आए थे आगे स्नो लाइन। तो त्रियुंड से स्नो लाइन हम पहुंचे थे अराउंड 7 PM। तो उसके बाद फिर हमने अपना कैंपिंग साइट लगाई, देन खाना वगैरह बनाया वहाँ पे। सबसे बड़ी दिक्कत हमें एक ही चीज़ की आई, आग जलाने में, क्योंकि लकड़ियाँ सारी गीली थी और आग जलाते जाते कम से कम हमें 2 घंटे लग गए। इतनी बुरी हालत थी। हमने रात को 10 बजे खाना खाया। तो चलो खाना बना के खा तो लिया, और अभी सुबह हम 10 बजे निकल गए हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, जो कि है इंद्रार पास। जो कि आप आगे ट्रैक देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का रास्ता है आगे। तो रास्ते में आपको आगे की तरफ बताते जाएंगे। मिलते हैं आगे आपसे। तो रास्ते में हमें यहाँ पे बकरी चराने वाले कुछ लोग मिले, जिनसे हमने पता किया रास्ता कितना लंबा है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप अच्छे तरीके से ट्रैक को चलते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो आप 3 से 4 घंटे आराम से कवर कर लोगे और एक दिन में जाके वापस भी आ सकते हो। बट डिपेंड करता है आपके चलने के ऊपर, आप किस स्पीड में चल रहे हो, कितना रेस्ट ले रहे हो उसके बाद। क्योंकि अभी वो टॉप पे जाना है, जो कि आपको फॉग के बीच में दिख नहीं रहा है। फॉग बोल सकते हैं, बादल बोल सकते हैं, कुछ भी। यही तो है पहाड़ों की जिंदगी। तो ये रहे वो बकरियां जिनको चराने वाले हमें पीछे मिले थे, जो कि हमें बता रहे थे कि कितना ऊपर है। तो कुछ ऐसे रास्तों से होके हमें आगे निकलना पड़ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं आगे। अमेजिंग व्यू फ्रॉम हियर। तो अभी फिर से फॉग ऊपर की तरफ आती हुई, एंड हमें वहाँ पे पहुँचना है। गर्मी शुरू हो गई है लगने, क्योंकि हम ट्रैकिंग कर रहे हैं और यहाँ से फॉग ऊपर की तरफ चलती हुई। ओ भाई साहब, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये फॉग जैसे ऊपर को आ रही है। और अब थोड़ी देर में ये सारा पहाड़ गायब हो जाएगा। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये रहा यहाँ का दौलादार कैफे, जो कि लास्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक है और छोटा सा, देन उसके बाद आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि भाइयों ने लगा रखा है। बट हमें तो अभी बहुत ऊपर जाना है। तो वो आपको पत्थर दिख रहे हैं, वहाँ से होते होते यहाँ से कैफे से धनिए, और ये आगे देखो बिल्कुल खड़ा पहाड़। हालत खराब हो रही है, बट सभी एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे चल रहे हैं। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जैसा कि आपको सामने दिख ही रहा होगा। लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से थोड़ा सिर पकड़ रहा है, सिर में दर्द होने लग पड़ी है। कोई नहीं, जैसे हमें थोड़ा सा पानी मिलेगा आगे, थोड़ा सा हमें सहारा मिल सकता है। तो चलो को मिलते हैं पानी के झरने के पास, जो छोटा सा है ऊपर आगे, वहाँ पे।
वहाँ पे मिलते हैं आपको झरने के पास। तो अभी ट्रैक ख़त्म हो गया है और हमें इन बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से होके ये सारा क्रॉस करना है वहाँ सामने तक। देन उसके बाद आगे निकलेंगे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे पानी की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहाँ पानी स्नो लाइन के बाद आपको पानी मिलता ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे पाइप्स लगी हुई हैं, ये नीचे तक स्नो लाइन तक पाइप्स जा रही हैं, तो आपको पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी वो ऊपर तक जाना है, अभी क्रॉस करते हैं यहाँ से, वहाँ से होते 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 वहाँ पे ऊपर जाएंगे। मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ। ऊपर बर्फ़ पड़ी है जो कि ग्लेशियर वाला पहाड़ है ऊपर। तो चलो वो लेके चलते हैं। रॉक्स के ऊपर से होते हुए हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हम तो सोच रहे थे उस साइड जाएंगे, लेकिन नहीं, हम यहाँ से होते हुए सीधे ऊपर चले जाएंगे जहाँ मेरे साथ वाले 2 बंदे चले हुए जो आगे। ये वही पत्थर हैं जो बादल फटने के बाद नीचे आए थे, जो कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि धर्मशाला में बादल फटा। तो ये वही जगह है जहाँ पे बादल फटा था। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पे नीचे को बह के गई हैं। सांस फूल रही है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है। और ये ऊपर ग्लेशियर जो आपको थोड़े से वाइट वाइट दिख रहा होगा यहाँ पे। फिलहाल तो बर्फ़ पिघल गई है यहाँ पे, पहले बहुत ज़्यादा थी। इन 2 महीनों में, गर्मी के 2 महीनों में ये बर्फ़ पिघल जाती है। और थोड़ा सा बर्फ़ पिघलने का कारण ये भी था कि पिछले 1-1.5 महीने पहले जो बादल फटा था उसके साथ ही सारा ग्लेशियर नीचे आ गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इस जगह पे। तो अभी फिलहाल ये साउंड सुनो आप, ग्लेशियर का पानी ये आ रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहाँ पे कि बर्फ़ का एक पहाड़ छोटा सा टूट के पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन किया हमने एंड फॉग फिर से नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई चलते हैं ग्लेशियर के पानी के साथ साथ। और आपको भी ले चलते हैं ऊपर ग्लेशियर के बड़े से टुकड़े के पास। ये ग्लेशियर का पानी इतना ठंडा है कि अगर आप हाथ लगाओगे तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, सुन्न। आप देख सकते हैं पत्थरों का रंग कैसा हो गया है, येलोइश। तो अभी ये ग्लेशियर के पानी के साथ साथ हम इन रॉक्स के ऊपर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमने रुकना है थोड़ी देर। वो है एक बर्फ़ की चट्टान जो आपको सामने दिख रही है, वो वाइट वाली, ये वाइट वाली। तो अभी हम वहाँ पे जाके एक छोटा सा और ब्रेक लेंगे एंड देन फिर आपको वहाँ बर्फ़ को नज़दीक से दिखाएंगे। तो इन बड़ी बड़ी चट्टानों को देख के दिल भी थोड़ा सा घबरा रहा है, क्योंकि इन चट्टानों को देख के तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कब हमारे सिर पे आ जाए। बट मन भी कर रहा है कि आगे जाएं और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करीब से देखें, क्योंकि आगे बहुत ही एक्साइटेड चीज़ आने वाली है। वो आप ये देखो, बर्फ़ की सिल्ली जो कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो रखी है बहुत ज़्यादा। एक वो है आगे बहुत बड़ी चट्टान, इतनी स्ट्रॉन्ग हो रखी है कि पत्थर मारने के बाद ही टूटेगी। और यही पानी रिस रिस के नीचे जा रहा है ग्लेशियर का। तो अब भी थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं
आपको दिखाते हैं बड़ी सी चट्टान जो कि हमारे बिल्कुल सामने है। सो हियर इज दैट बिग स्टोन ऑफ स्नो। जो ये देखो कितनी बड़ी है। ये वहां ऊपर तक है। और ये इतनी ठोस हो रखी है कि पत्थर मार के भी नहीं टूट रही है। बहुत हैवी। बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है यहाँ पे, और इस बर्फ के पहाड़ के साथ हम नेचर का लुत्फ उठाते हुए ये देखो ग्लेशियर, ये इंसान जिन्होंने कभी ग्लेशियर की बर्फ नहीं देखी क्या करते हुए, ये देखो कड़े के साथ। तो अभी इस ग्लेशियर के साथ हमने कुछ फोटो सेशन कर लिया है। ये पहाड़ यहाँ से शुरू होता है, बड़ा सा ग्लेशियर, और आगे तक ऊपर तक है ये पूरा। और इसे पानी रिस रिस के ये सारा नीचे जो पानी आ रहा है ग्लेशियर का ही पानी आ रहा है। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं यहाँ से, रॉक्स के ऊपर से होते हुए। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे हमें आगे जाना पड़ रहा है। जैसे कि इतनी ऊपर आना था और हालत इतनी ख़राब हो जाती है ऊपर चढ़ने के लिए, सारा ग्लेशियर का पानी। और हमें ये ग्लेशियर वो यहाँ से शुरू हुआ और वो ऊपर तक ये पूरा स्टोन ग्लेशियर का है। तो चलो अब थोड़ा सा आगे एक वाटरफॉल है छोटा सा, वहाँ पे मिलते हैं डायरेक्ट आपको। कुछ वहाँ नीचे से होते हुए हम यहाँ से इन रॉक्स के ऊपर से होते हुए इस ग्लेशियर के पास पहुँच चुके हैं, और ये ग्लेशियर ऊपर तक है। तो चलो अब एक छोटे से माउंटेन्स पे चलते हैं, वो वहाँ पे वाटरफॉल है छोटा सा। देन उसके बाद ऊपर हम, हिम्मत तो अभी है नहीं बिल्कुल बोलने की, क्योंकि हालात इतने ख़राब है, थक गए हैं, एनर्जी सबकी लॉस्ट हो चुकी है, पर फिर भी चले जा रहे हैं। अपने दो भाई बंधु वो चले हुए ऊपर। तो जिस वाटरफॉल की मैं बात कर रहा था ग्लेशियर वाले, वो ये रहा सामने, बट अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे फॉग फिर से आ गई है। अभी 5 सेकंड पहले बिल्कुल साफ दिख रहा था और ये फिर से फॉग ने बिल्कुल कवर कर लिया है इसको। तो ये आपको पानी दिख ही रहा है, इसी वाटरफॉल से होते हुए नीचे आ रहा है ग्लेशियर का। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड से, हमें इस साइड से होके जाना पड़ेगा। तो चलते हैं आगे। तो ये रहा वाटरफॉल का नज़ारा, जो कि नज़दीक से आपको देखने को मिल रहा है। हम इसके नज़दीक से होके गुजर रहे हैं, तो यहाँ से अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है इस वाटरफॉल का। ग्लेशियर जो ऊपर है वहाँ से पानी होकर नीचे तक जा रहा है, स्नो वैली तक। तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है बीच रास्ते में, और बादल भी काफ़ी छा गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा बारिश पड़ जाए, हमें कहीं शेल्टर करना पड़े। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अभी हम वाटरफॉल के पास पहुंचे थे और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, तो हमने शेल्टर के लिए इस बड़े से पत्थर का सहारा ले लिया है।
तो अभी थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, देन बारिश रुकने का वेट करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ निकलते हैं। अभी साइड निकलना है हमें ऊपर की तरफ, तो अभी बारिश रुक जाए दैन फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो बारिश ने विराट रूप धारण कर लिया है और हम तभी से वहीं बैठे हुए हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है। यहाँ भी पानी 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 हो रखा है। हम एक पत्थर के नीचे शेल्टर लेके बैठे हैं। तो हमने अभी डिसाइड किया कि जैसे बारिश रुकती है तो हम आगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो हमें यहीं से वापस अपने कैंप की तरफ निकलना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यहाँ ही वाटरफॉल से अपना वापसी का जर्नी शुरू करते हैं। थोड़ी देर में जैसे ही बारिश बंद होती है तब तक यहीं वेट करते हैं। तो वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से हमने अपना इंद्रहार पास ट्रैक अधूरा छोड़ दिया है। तो अभी हम निकल गए हैं अपनी कैंपिंग साइट के लिए। तो वेदर कंडीशन कुछ इस तरह की हो गई है यहाँ की, जिसकी वजह से हमें अपना ट्रैक अधूरा ही करना पड़ा और अब इंद्रहार पास को छोड़ के अब वापस घर के लिए निकले हुए हैं। कुछ इस तरह के हालात बन गए हैं, हर तरफ से पानी पानी, बारिश इतनी ज़्यादा हो रखी थी सुबह, तो वहाँ से निकलना इतना मुश्किल हो गया था हमें, बहुत मुश्किल से निकले। रेनकोट वगैरह भी हमने सब कुछ पहन रखा था, बट फिर भी इतने ज़्यादा भीग गए कि अगर वहाँ पर रुकते तो बीमार पड़ जाते। इससे अच्छा हमने सोचा कि यूनिवर्सिटी डायरेक्ट घर के लिए निकलते, फिर कभी देखेंगे इंतज़ार पास के जाने के लिए। फ़िलहाल तो अभी घर के लिए निकले हुए हैं। अभी भी मौसम इतना ख़राब है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम जल्दी से अब अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं घर के लिए। त्रियुंड से नीचे तो हम आ चुके हैं। इंद्रहार से हम आए स्नो लाइन, दैन उसके बाद त्रियुंड, एंड अब जा रहे हैं धर्मकोट, जहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क की है। तो आई होप आपको हमारी ये जर्नी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।